समझिए। अब ये मैग्नेटिज्म जो चैप्टर पढ़ाए हैं उसका आंकिक प्रश्न देखना है। उसमें बहुत कुछ मैं पढ़ाया हूँ। इसमें जो है जो सूत्र है उसको पहले हम देख लेंगे। जो फॉर्मूला है ध्यान रखें। जैसे मान लीजिए कि पढ़ाए हैं B इक्वल टू जो है F बाई एम। B इक्वल टू पढ़ाए हैं F बाई एम। F जो है मैग्नेटिक फोर्स है, M जो है चुंबकीय ध्रुव प्रबलता है, चुंबकीय ध्रुव प्रबलता है। दूसरा बताया गया है कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैपिटल M इक्वल टू 2Lm। ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, यानी छोटे छड़ चुंबक के कारण है चुंबकीय आघूर्ण जो है M इक्वल टू 12M। यह जो है आपका 3 नंबर जो सूत्र बताया। इतना इक्वल टू एक और होता है NIA, मतलब जो है फेरों की संख्या, नंबर ऑफ कॉइल्स, और उसमें प्रवाहित धारा और उस कुंडली का क्षेत्रफल। ये दोनों सूत्र इसलिए एक जगह लिख दिए हैं, हो सकता है कि पिछले चैप्टर में मैं पढ़ाया हूं, तो यह जो है दोनों सूत्र एक साथ रहेगा तो याद करने में आसानी हो जाएगी। यह आप B इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू M बाई R स्क्वायर। यह बिंदु मतलब ध्रुव के कारण जो है चुंबकीय प्रेरण क्षेत्र है, चुंबकीय प्रेरण क्षेत्र है। 5 नंबर में ये आपका हो जाएगा आपका F इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू M1 M2 बाई R स्क्वायर। ये चुंबकीय बल है, कूलाम के नियम से इतना होता है। मैग्नेट में कूलाम के नियम से होता है F इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू M1 M2 बाई R स्क्वायर। अब देखिएगा B इक्वल टू यानी कि BA इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2 कैपिटल M बाई R की हो जाएगा। यह जो है आपका अक्षीय लाइन पर तीव्रता है, अक्षीय लाइन पर चुंबकीय द्विध्रुव के कारण अक्षीय लाइन पर जो है तीव्रता है। इतना बताया है कि B इक्वल टू हो जाएगा आपका म्यू नॉट बाई 4 पाई M बाई R क्यूब। यह जो है आपका 8 नंबर। अब यह देखेंगे कि क्या है आपका म्यू R इक्वल टू इतना होता है म्यू बाई म्यू नॉट। ये 9 नंबर। काई या चाई इक्वल टू हो जाएगा I बाई H हो जाएगा आपका। म्यू इक्वल टू हो जाएगा B बाई H हो जाएगा आपका। म्यू R इक्वल टू पढ़ा है 1 प्लस काई 12 आपका। ये हो जाएगा इतना इक्वल टू I C बाई T। C बाई T जो है ये क्यूरी लॉ है, क्यूरी लॉ के अनुसार हो जाएगा, क्यूरीज लॉ के अनुसार हो जाएगा। क्यूरी लॉ जो है इतना हो जाएगा। अब इसके अलावा 13 में पढ़ाए हैं कि
BE इजकल टू अंडर रूट VE का स्क्वायर प्लस HE का स्क्वायर। आपका tan I इजकल टू पढ़ाए हैं आपका VE बाई HE। कितना पढ़ा है V, यानी कि क्या है tan I इजकल टू VE बाई HE। ये आपका टाउ इजकल टू पढ़ाया है MB साइन थीटा। अब देखिए यहां टाउ इजकल टू आपका मतलब W इजकल टू भी पढ़ाया है MB 1 माइनस कॉस थीटा। U इजकल टू पढ़ाया है माइनस MB, और भी पढ़ाए होंगे, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो इसको यह कम से कम इतना सूत्र याद होनी चाहिए, कम से कम इतना सूत्र याद होने चाहिए आंकिक प्रश्न बनाने के लिए। मतलब पढ़ाई सब पढ़ाए ना, डेरिवेट कराए ना सबका, कोई ऐसा नहीं है कि जिसको हम छोड़ दिए हैं, इतना डेरिवेट कराए हैं। अब यह जो है इतना याद रहेगा तो आसानी से जो है आंकिक प्रश्न बन जाएंगे। सबसे पहले ये सूत्र हम याद करेंगे, इससे क्या है आसानी से बन जाएंगे। अगर कोई मतलब जो है चिन्ह या सिंबल समझ में नहीं आ रहा है तो उसको पूछ लीजिए कि कौन सा सिंबल होगा। तो क्या है, यानी कि n जो है नंबर ऑफ कॉइल्स हो जाएंगे, I जो है उस कॉइल्स में प्रवाहित धारा, ये उसी कुंडली का एरिया होगा। I12 जो है दो मैग्नेटिक मतलब क्या है क्षण चुंबक के ध्रुवों के बीच की दूरी है, सबके नहीं, क्षण चुंबक की, हाँ ध्रुवों के बीच की दूरी है। M जो है क्या चुंबकीय ध्रुव प्रबलता है, चुंबकीय ध्रुव प्रबलता चाहे वो नॉर्थ का हो चाहे साउथ का हो। यहाँ भी क्या है चुंबकीय ध्रुव प्रबलता, यहाँ पर M नॉट भी कहीं कहीं पर देता है तब भी सही है, इसको इससे घबराने की कोई बात नहीं है। यहाँ M नॉट दे तब भी सही है। M नॉट का मतलब हाँ परीक्षण मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ माने टेस्ट, इसका मतलब हुआ यहाँ पर M नॉट यदि दिया है, यहाँ पर अगर क्या है M नॉट दिया है, M नॉट अगर दिया है यहाँ पर M नॉट दिया है तो इसका मतलब है टेस्ट मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ मतलब क्या है, मतलब परीक्षण चुंबकीय ध्रुव प्रबलता, परीक्षण चुंबकीय ध्रुव प्रबलता। इतना यह जो है सूत्र याद रहेगा तो आसानी से आंकिक प्रश्न बन जाएंगे, बहुत कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मान लीजिए कोई कह दे कि एक छोटा क्षण चुंबक है जिनका एक पोल का ध्रुव प्रबलता दिया हुआ है और इनके जो है क्या है ध्रुवों के बीच की दूरी दिया हुआ है, तो कहेगा कि क्या है चुंबकीय आघूर्ण निकालें, चाहे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण निकालें। तो मिटा देना, इसको लिख लिया आप लोग ना। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि पहला क्वेश्चन है कि कह दे, सुन लिए, कह रहा है कि एक छोटा क्षण चुंबक है जिसका ध्रुव प्रबलता, मान लीजिए जिसका ध्रुव प्रबलता जो दिया है वो 0.2 एम्पियर मीटर है, ध्यान में रखिएगा 0.2 एम्पियर मीटर है, और इनके ध्रुवों के बीच की दूरी मतलब 12 जो है 0.02 mm है, चाहे 2 सेंटीमीटर है।
तो क्या निकाले, चुंबकीय आघूर्ण निकाले, यानी कि छोटे क्षण चुंबक के कारण चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण निकाले। तो यह इसका मतलब कैपिटल एम निकालना है। क्या निकालना है, कैपिटल एम निकालना है। फिर ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन ऐसे दिया है कि मतलब क्या, एक छोटा चर चुंबक है जिसके प्रत्येक ध्रुव के ध्रुव प्रबलता 0.2 एम्पियर मीटर है, इनके ध्रुवों के बीच की दूरी 0.2 सेंटीमीटर है। तो इस छोटे क्षण चुंबक के कारण चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण निकाले। क्वेश्चन आप लिख ले, एक बार लिख लिए तो हाँ, क्वेश्चन लिखे, एक छोटा क्षण चुंबक है, एक छोटा क्षण चुंबक है, एक छोटा क्षण चुंबक है जिसके प्रत्येक ध्रुव के ध्रुव प्रबलता 0.2 एम्पियर मीटर है, 0.2 एम्पियर मीटर है, और इन ध्रुवों के बीच की दूरी, इन ध्रुवों के बीच की दूरी 0.2 सेंटीमीटर है, 0.2 सेंटीमीटर है। तो छोटे क्षण चुंबक के कारण, तो छोटे क्षण चुंबक के कारण, छोटे क्षण चुंबक के कारण चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण निकालें। तो अब सॉल्यूशन क्या होगा, तो हम इसका सूत्र जानते हैं, सूत्र का उपयोग करेंगे, यानी कि क्या है 2Lm। इसका मान, पहले इसको हम चेंज करेंगे, इसको SI यूनिट में चेंज करेंगे, 10⁻⁻2 मीटर कर लेंगे, चेंज करेंगे इसको मीटर में, इसको चेंज करेंगे तो SI यूनिट में बदल जाए। तो उसको चेंज करेंगे तो क्या है 0.2 इंटू 10⁻⁻², ये क्या है SI यूनिट में ही है, तो इसका मान हम लिख देंगे 0.2। तब यह हो जाएगा 0.04 हो जाएगा, 10⁻⁻2 हो जाएगा, 4 इंटू 10⁻⁻4 कर लेंगे। देखिए कैसे, यह पॉइंट है, यहां से 1-2 स्थान जब हटाएंगे तो 4 इंटू 10⁻⁻2 तो ये पहले से था, 2 ये, यानी कि क्या है 10⁻⁻4 हो जाएगा। इसका जो है आपका होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर, इसका जो यूनिट होता है वह क्या है एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। 2 नंबर क्वेश्चन, अच्छा हो गया। अगला क्वेश्चन लिखिए, लिखिए चुंबकीय दो ध्रुवों के बीच, चुंबकीय दो ध्रुवों के बीच, चुंबकीय दो ध्रुवों के बीच की दूरी, चुंबकीय दो ध्रुवों के बीच की दूरी 100 mm है, 100 mm है। इनके दोनों ध्रुवों की प्रबलता, इनके दोनों ध्रुवों की प्रबलता क्रमशः 3 तथा 4 एम्पियर मीटर है, 3 तथा 4 एम्पियर मीटर है। तो इनके बीच लगने वाले चुंबकीय बल निकालें। तो इनके बीच
लगने वाले चुंबकीय बल निकालें। देखिए यहां सबसे पहले ध्रुव प्रबलता M1 और M2 क्या है। M1 और M2, M1 का मान जो है 3 एम्पियर मीटर है, इसका 4 एम्पियर मीटर है। R का मान मतलब मान लीजिए यह M1 हो गया आई, R हो गया आई, M2 हो गया, तो आपका R का जो मान है वह कितना है 10 mm है कि 100 mm है, 100 mm है। तो 1 mm बराबर कितना मीटर, 10 के पावर माइनस 3 मीटर हो जाएगा। ये 0.1 मीटर इसको लिख सकते हैं। मतलब होता है कि 1 mm जो है कितने मीटर के बराबर होगा, तो 1 mm 10 के पावर माइनस 3 मीटर के बराबर हो, क्योंकि इसको मीटर में चेंज करेंगे। mm जो है, जो दूरी है वह क्या है SI यूनिट में नहीं है, तो उसको क्या है SI मिलीमीटर में है, तो मिलीमीटर को क्या है मीटर में चेंज करेंगे, तो 1 mm जो है 10 के पावर माइनस 3 मीटर के बराबर होता है। तो ये हो गया। अब हम यह सूत्र जानते हैं कि F इक्वल टू जो है म्यू नॉट बाई 4 पाई M1 M2 बाई R स्क्वायर। देखिए इसका मान होता है, क्या मान होता है 10 के पावर माइनस 7 पढ़ाए, 10 के पावर माइनस 7 ये टोटल का मान होता है। चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं, म्यू नॉट का मान होता है 4 पाई 10 के पावर माइनस 7 बाई 4 पाई, इसका मान 3, इसका मान 4 और इसका मान 0.1। 2 बार इसलिए लिख रहे हैं कि वर्ग है, 2 बार इसलिए लिख रहे हैं कि वर्ग है, इससे इसको काट लेते हैं, उतना ही है ना 10 के पावर माइनस 7। तो क्या है इसका जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है 12 हो जाएगा इंटू 10 के पावर माइनस 7। इसको जब हम क्या है दशमलव को ऊपर करेंगे तो यह जो है 10 गुणे 10 हो जाएगा, अब भाई 1 गुणे 1 हो जाएगा, यानी कि 10 के पावर माइनस 7 और 10 के पावर 2 घट जाएगा, तो 10 के पावर माइनस 5 हो जाएगा। लेकिन क्या है इसको हम क्या करते हैं एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखते हैं। एक्सपोनेंशियल नोटेशन में दशमलव को यहाँ लाएंगे, तो दशमलव को यहाँ लाएंगे तो 1.2 गुणे 10 के पावर माइनस 4, इसमें से 1 यहाँ चला जाएगा, यानी कि का स्थान जाएगा तो 10 के पावर यानी कि क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 10 के पावर 4 हो जाएगा। और बल है तो बल का जो SI यूनिट होता है वो न्यूटन होता है। कर लेंगे ये बहुत जबरदस्त नहीं बताया वो आप लोग चेक करा मैंने गलत हाँ तो भी हम ट्राई कर रहे हैं अभी तो क्लास में एक इतना समय इसमें एक ट्रिक देखना है, यह यूनिट चेंज करना है बस। हाँ बस वही गलती कर देता है। अच्छा हो गया। अगला क्वेश्चन लिखिए।